अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोलर एक्लिप्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सोलर एक्लिप्स? अगर हम उर्दू में उसकी बात करें तो उसे सूरज ग्रहण कहा जाता है, और अगर हम उसको हिंदी में कहें तो वो सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो सोलर एक्लिप्स होता क्या है? बेसिकली जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है तो इस फिनोमेना को सोलर एक्लिप्स या सूरज ग्रहण कहा जाता है। तो ये होता क्या है सोलर एक्लिप्स में? बेसिकली चांद जो होता है वो सन रेज, जो सूरज की शुआएं होती हैं, उनके दरमियान रुकावट बनता है, जिससे हमें सूरज कवर्ड नजर आता है। जितने एरिया पे उसके चांद होता है उतने एरिया से हमें वो ब्लैकिश नजर आता है, और उतने एरिया से उसकी रेज जो है जमीन तक नहीं पहुंच रही होती। तो ये एक फिनोमेना होता है जिसे हम जो है सूरज ग्रहण बोलते। 21 जून को होने वाले सूरज ग्रहण की खास बात क्या है? क्योंकि हमारे हेमिस्फीयर में जो है साल का सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून होता है। सबसे छोटी रात और सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है। और वैसे तो अमूमन साल में 2 से 5 दफा हर साल ही सूरज ग्रहण लगता है, लेकिन इस दफा इसकी खास बात ये है कि हमारे इन इलाकों में जो सूरज ग्रहण लगना है वो एनुलर लगना है, मतलब कि पूरे के पूरे सूरज पर लगना है, जो कि एक रिंग क्रिएट कर देता है जिसे हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। और ये रिंग ऑफ फायर जो एक्लिप्स के दौरान बनता है, ड्यूरिंग एक्लिप्स, उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज होती है जिसे हम बोलते हैं एनुलस। तो एनुलस का फिनोमिना जो है हमारे इस हेमिस्फीयर में, हमारे इन एरियाज में जो है ना होना है, इस वजह से ये ज्यादा जो है अहमियत का हामी बना हुआ है। उससे होता क्या है कि चांद एक खास डिस्टेंस पे सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है, जिससे वैसे तो चांद बहुत छोटा है सूरज के मुकाबले में, लेकिन वो एक खास डिस्टेंस पे जब उसके मध्य मुकाबले आता है, जमीन और सूरज के दरमियान में आता है, तो उससे क्या होता है कि जो सूरज की शुआएं होती हैं वो एग्जैक्ट उसके सेंटर में आ जाता है सूरज के। उससे चांद बिल्कुल छोटा होता है और सूरज बड़ा होता है, तो वो एक चांद उसके डायमीटर को कवर कर लेता है, तो उसकी एजेस बच जाती हैं, जस्ट उसके साइडें बच जाती हैं जहां से हमें सूरज नजर आ रहा होता है। तो वो फिर एक ऐसे फील होता है कि जैसे एक आग का छल्ला बन गया है, जिसे हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो ये फिनोमेना बेसिकली होने जा रहा है इस साल काफी अरसे के बाद हमारे एरियाज में, इसलिए ये इतना ज्यादा अहमियत का हामी बना हुआ है। और जब ये फुल एक्लिप्स पे होगा, जब चांद बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा, तो रात का समा हो जाएगा, बिल्कुल रोशनी खत्म हो जाएगी। कुछ लम्हे के लिए बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे तकरीबन रात छा गई। तो इसलिए ये बना रहे हैं लोग इस पे वीडियोस, और ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ये। तो बहुत से लोग इसको देखने के शौकीन होंगे। तो चले मैं इसकी बात बताता चलूं कि ये किन किन एरियाज में पार्शली देखा जाएगा और किन किन कंट्रीज में ये एनुलर यानी कि पूरा देखा जा सकेगा, मतलब रिंग ऑफ फायर किन किन कंट्रीज में बनेगा। तो पहले मैं बताता हूं कि जिन कंट्रीज में पार्शली लगना है, मतलब एक्लिप्स लगेगा लेकिन रिंग ऑफ फायर नहीं बनेगा, उनमें से है साउथ और ईस्ट यूरोप जो है, उसके बाद इंडिया का बहुत सा हिस्सा आ जाएगा, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ठीक है, अफ्रीका का बहुत सा पार्ट, इंडियन ओशन, और उसके अलावा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है, इसमें ये एनुलर नजर आएगा। अब मैं बताता हूँ कि वो कंट्रीज जिनमें ये एनुलर यानी फुल एक्लिप्स होगा, रिंग ऑफ फायर बनने के चांसेस हैं बहुत से कंट्रीज के, बहुत से सिटी। तो इनमें कंट्रीज जो हैं वो हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कोंगो, एथियोपिया, साउथ ऑफ पाकिस्तान एंड नॉर्थ ऑफ इंडिया, साथ चाइना भी। ये वो ममालिक हैं जहां पे ये फुल एक्लिप्स देखा जाएगा। अच्छा, अब मैं इसका टाइम बताता हूँ आपको। बेसिकली इसकी अहमियत की एक पॉइंट पीछे रह गया। अहमियत ये भी है कि ये इस साल का सबसे बड़ा या सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन वाला एक्लिप्स होगा, जो कि ऑलमोस्ट 5 घंटे 49 मिनट या ऑलमोस्ट 6 घंटे के आसपास इसकी ड्यूरेशन है। चलिए मैं आपको पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये कब लगना है और कब अपनी पीक पर पहुंचेगा और कब ये इख्तिताम पजीर होगा, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। पाकिस्तान में 21 जून को सुबह 8:46 पे ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लगना स्टार्ट हो जाएगा, और तकरीबन इसके घंटे बाद ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है। और 11:40 पे ये अपनी पीक पे होगा, मतलब फुल एक्लिप्स लग जाएगा, और रिंग ऑफ फायर दिखने के चांसेस हैं पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में, जैसे सखर साइड जो है वहां पे चांसेस ज्यादा हैं। और ये 2:34 पे खत्म हो जाएगा।
अगर हम बात करें पाकिस्तान के अलावा और कौन कौन से ममालिक हैं, कुछ एक ममालिक हैं जिनकी मैं टाइमिंग शेयर करता हूं कि वहाँ पे कितने बजे सोलर एक्लिप्स स्टार्ट होगा। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ पे 6:45 पे, ईरान की बात करें तो सुबह 8:15 पे, यूके की बात करें तो रात 3:45 पे, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तो 7:45 और यूएसए 9:45। ये चंद एक कंट्रीज थी जिनका मुझे बताना मुनासिब लगा तो मैंने ये शेयर कर दी। तो मैं तमाम दोस्तों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि काइंडली इस ड्यूरेशन में, इस दौरान तौबा इस्तग़फ़ार ज़रूर करें, नमाज कसूफ़ पढ़ें, ठीक है, जो सूरज ग्रहण के टाइम पे पढ़नी चाहिए, और खुदा से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें, क्योंकि ये भी एक अज़ाब इलाही में से ही एक माना जाता है। इसलिए इंसान को जब भी सूरज ग्रहण लगे तो नमाज कसूफ़ पढ़नी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई देखने का शौकीन है तो ज़रूर देखे, लेकिन एहतियात के साथ और ज़्यादा ड्यूरेशन तक ना देखे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद आने वाले इसी तरह के इवेंट्स और करंट अफेयर्स और जो भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक मुझे मिलता है मैं वो आपके सामने बयान करूं, ताकि उससे आपको भी फ़ायदा हो, आपकी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच।